नमस्कार, हमें देवेंद्र आपको अवगत करा दें। आज हम मध्य प्रदेश निवाड़ी जिला के ऐसे गांव में बैठे जो गांव का नाम है सिंधु सागर सादिकपुरा से। इस पंचायत के अंदर अनेक लोग प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक सरपंच प्रत्याशी हमारे बीच में बैठे जिनको नाम है शिवराम तिवारी जी। पूरे गांव के अंदर सैलू के नाम से प्रसिद्ध। हमारे बीच में प्रत्याशी जी मौजूद हैं, इनसे जानत इनको चुनाव चिन्ह है। आपको बता दें, अनाज बरसाता हुआ किसान। इनका सबसे अच्छा एक सवाल पोस्टर के अंदर जो लिखा हुआ है, वादा है विकास करेंगे, साथ दीजिए काम करेंगे। तो इनसे जानते हैं कि आखिर कैसो वादा गाँव वाले इनसे मांगो चाह रहे, कैसो साथ मांगो चाह रहा। तो अगली आवाज होगी शिवराम तिवारी जी की, सैलू जी की। अच्छा, राम राम, बहुत बहुत आपको स्वागत है कि पहली बार राजनीति सियासत में, चूंकि परिवार आपको पहले से है, पहली बार सरपंच के चुनाव में जे कैसे आपको मन बनावा, विचार बनावा, का देखो गाँव में से चुनाव लड़वे जा रहे हैं। देखिए, जब मैं यहाँ रहने लगा और जब ये हमने ये देखा कि लोगों को छला जा रहा है, विकास के नाम पे हम वोट मांग रहे हैं लेकिन लोगों से छल कर रहे हैं। विकास क्या है, विकास की परिभाषा क्या है, ये आप गाँव में जाके देखिए। आज हम जो वोट मांगते हैं पब्लिक के बीच में, वो विकास के नाम पे वोट मांगते हैं। जैसे हमारी एक ग्राम पंचायत में सादकपुरा गांव है, आप वहाँ जाइए, दलदल मचा है। 25 एकड़ जमीन ग्राम पंचायत की भी है। 25 एकड़, लगभग 25 एकड़ जमीन। और जैसे आज सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशुओं की, ठीक है ना। आवारा पशुओं के लिए जो हमारे यहाँ सिंधु सागर में गौशाला बनी है, आज भी जहाँ कैसी बनी है ये आप देख सकते हैं। एक भी पशु नहीं बेड़ा गया उसमें, गौशाला में। कहते हैं अभी काम चल रहा है। ये कैसा विकास है? 5 साल बीत गए और 3 साल जिम लगा, 8 साल में अभी तक काम ही चल रहा है। आप सादकपुरा में जाके देखिए, मरगट की कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, नहीं है मरगटा? बिल्कुल, आप जाके देखिए, शमशान घाट कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूल, जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा का, आप जाके सादकपुरा में देखिए स्कूल की हालत क्या है। छत चटकी हुई है, दीवारें फटी हुई है। कभी एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, उसकी बहुत बड़ी चेतावनी है। तीसरी चीज़ आती है, आप गांव में घुसेंगे आपको दलदल दिखाई देगा। विकास के नाम पे लोगों को छला। तो भाई, तो सरपंच के लिए पैसा आता नहीं है मध्य प्रदेश शासन से? भैया, मध्य प्रदेश शासन का जो पैसा आता है, जो हमारा आपका पैसा है, हम डकारे के दे रहे, जो है मतलब भ्रष्टाचार। देख लीजिए, आप सामने उजागर है, पब्लिक से पूछिए ना। हम बोलेंगे तो लोग कहेंगे प्रत्याशी हो, आप पब्लिक से पूछिए भ्रष्टाचार क्या है, चरम सीमा पार है। हम यदि कोई काम कराने जाए, भैया देना, ये क्या है, आपका देना है क्या? अगर आज हमें मध्य प्रदेश शासन पैसा दे रहा है, उसका अगर हम 75% भी गाँव में विकास में लगा दे, 75% भी, तो भाई साहब आदर्श ग्राम पंचायत सिंधु सागर होगी। जनता जनार्दन यदि हम पे आशीर्वाद देती है, माँ जगदम्बा की कृपा होती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 71 ग्राम पंचायतों में जिला निवाड़ी में पहली ग्राम पंचायत, आदर्श ग्राम पंचायत सिंधु सागर होगी। आज सबसे बड़ा मुद्दा है जो हमारे छोटे भाई ने इसको इलेक्शन के पहले भी कम से कम 4-5 महीने पहले रखा है। हमारे यहाँ यूपी की नहर निकली है बेतवा की, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसमें 3-4 ग्राम पंचायतें आती हैं, बंगरा भी आती है, कुड़ार पंचायत भी आती है, सादकपुरा पंचायत आती है। आज लोग बाग 1-2 किलोमीटर से डोरी डाल के बोर करा रहे। बेचारा ने कुछ बोर में 20,000 रुपया लग रहा है, लेकिन बोर पर रहा कम से कम 1.5 लाख को 2 लाख रुपया, उसकी भी गारंटी नहीं है पानी कैसे। तो हमारे छोटे भाई ने वल्लभ भवन में मुख्यमंत्री को एक आवेदन दिया है कि हमारी नहर से, आपकी उत्तर प्रदेश की नहर मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। इस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं और प्रयास ये कर रहे हैं कि जनता का यदि हमको साथ मिलता है तो इस पर भी हम बहुत अच्छी मायने पे काम करेंगे। आज हमारे यहाँ पूरा, जैसे केंद्र सरकार बीजेपी की, मध्य प्रदेश सरकार बीजेपी की, उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की, तो सारे लोग मिलके हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारा ये काम सफल हो। हरा भरा दिखे, गरीब आदमी है बेचारे, उनके ऊपर कम से कम आज बोर नहीं करा पा रहे, पानी नहीं है। तालाब में जो हमारे यहाँ पानी आता था वो सब जगह से रोक दिया गया है, तो तालाब भी नहीं भर पाता। हमारे यहाँ का किसान बिल्कुल बर्बाद है। अच्छा, दूसरी चीज़ आती मनरेगा की। आप मनरेगा में, जब आपके यहाँ केंद्र सरकार मनरेगा का पैसा दे रही है, आप उस पर काम क्यों नहीं, आप जेसीबी से काम क्यों करा रहे हैं? भाई, यदि हमारे पास जैसे 2 पंचायतें होगी, एक सिंधु सागर पंचायत, एक हमारे इसी पंचायत में सादकपुरा,
तो हम सिंधु सागर में काम कराएंगे, सिंधु सागर के लोगों से काम कराएंगे। हम जेसीबी से काम क्यों कराएं? हमारे पास मजदूर हैं, हमारे मजदूर भाई आज मेहनत कर रहे हैं, जिसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है। और हम काय में इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं? जेसीबी में। काय में का बचत की काम है। हमारे गांव के लोग प्लान कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? ग्राम पंचायत का सरपंच ही भ्रष्ट हो, वही तो कारण है। लोग पलायन नहीं करेंगे। प्लान करेंगे मजदूरी हम में, अगर बाहर 2 लाख रुपए का काम मजदूरों से कराएंगे तो क्या जरूरी है इनके घर में चूल्हा जलेगा? सही बात। मेहनत करेंगे, गरीब के बारे में कोई सोच नहीं करता। और मैं तो एक घोषणा कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मनरेगा का जो पैसा है हम कोशिश करेंगे 1 हफ्ते में ही खाते में पैसा आएगा। बहुत न पैसे की केंद्र सरकार में कमी है, न प्रदेश सरकार में कमी है। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह गवर्नमेंट एक ही है। और सबसे बड़ा मुद्दा है पशुओं को, गौशाला को जो हमारे यहाँ बनी है उसको जल्दी से जल्दी वहाँ पे व्यवस्था भी पानी की अच्छी है, तालाब के किनारे बनी है, और पशुओं को वहाँ पे मतलब व्यवस्थित रूप से उनकी सेवा भाव के हिसाब से उनको रखा जाए। और तीसरा मुद्दा आता है हमारे यहाँ खेल मैदान नहीं है। खेल मैदान नहीं है, ठीक। आज हमारे यहाँ एक परिवार के 4-4, 5-5 लोग हैं, तो हमारी ग्राम पंचायत में एक विवाह घर भी होगा, एक प्ले ग्राउंड भी होगा। जो सबसे बड़ा हमको काम करना है वो करना है शिक्षा। ठीक। आज हमारे यहाँ जो बच्चियाँ हैं जिनकी 75% से ऊपर आती है, हम अपनी ग्राम पंचायत सिंधु सागर से उनको सम्मान राशि भी देंगे। गरीब आदमी हैं जो बेचारी बच्चियों को नहीं पढ़ा पाती हैं शिक्षा के लिए, क्योंकि शिक्षा के लिए पैसा लगता है, लोगों के पास उतना नहीं होता है वो अपना पेट भरे कि पढ़ाए, तो उसके लिए हम अपनी ग्राम पंचायत से 75% से ऊपर यदि हमारे यहाँ की कोई भी समाज की बच्चियाँ लाती हैं, जो ऐसी बच्चियाँ हैं जो आगे पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए हम अपनी ग्राम पंचायत से धनराशि भी दिलाएंगे। अच्छा बता दें, ये ऐसे पहले प्रत्याशी मिले जिन्होंने संक्षेप में इतनी अपने घोषणा पत्र में अपनी बात रखी। आपको बता दें जो BA पास है, B.Ed पास है, तो इनमें तो ज्ञान है, तो इतनी चर्चा कर रहा है प्रत्याशी की गांव के अंदर वास्तव में जो कराएं। अब चला हम सेलू तिवारी जी के छोटे बच्चा हैं जो सबसे बड़ी पहल गाँव के अंदर जो नहर को प्रावधान है जो कर रहे हैं, इनसे खूब कर रहे हैं, सरकार से खूब लड़क चाहिए लोग, और वास्तव में लड़ना चाहिए। गाँव की अपनी समस्या के लिए खूब बदलाव करना चाहिए। बच्चा राम राम। बच्चा बड़े बच्चा आपका चुनाव लड़ रहा है, कितनी खुशी है आपको, क्या सोकार चल रहा है? ये चुनाव तो एक तरफ ये लोगों ने अभियान बनाया है, ये अभियान इसलिए बनाया है कि हमारे 5 साल में 5 संकल्प हैं जो यहाँ की मुख्य समस्या है। सबसे पहली सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उन लोगों का संकल्प है किसानों की आय 2022 तक दुगनी की जाए। तो यहाँ दुगनी कैसे होगी उसका विकल्प है ये केवल, क्योंकि हमारे गांव की खेती मुख्यतः निर्भर है सिंधु सागर तालाब पर। बुंदेलखंड वर्षा भी कम होती जा रही है, वृक्ष भी कम होते जा रहे हैं, तो बारिश कम होती जा रही है, तो हमारी निर्भरता उस पर कम हो। यहाँ बगल से 2 किलोमीटर नहर से बेतवा नहर निकलती है सेंद्रीय शक्ति नहरों से जी। उस पर 50% हक मध्य प्रदेश का है और 50% हक उत्तर प्रदेश का है। तो उससे के पास में ही हमारी नहर जो बस उससे जुड़ जाए, क्योंकि वहाँ तक पानी जाता था तालाब से, अब तालाब सूखा हुआ है। तो हमारी ये अगर ये नहर जुड़ती है, इसके लिए हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से 17 जनवरी 2022 को मिला था। इसके लिए मेरा एक आवेदन भी है, लिखित है, इसमें ये पावती भी है। तो उन्होंने ये बोला था वरिष्ठ अधिकारियों ने कि इसका मैं सर्वे कराऊंगा। और दूसरी बात, कृषि विकास के लिए हमारे गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं है खेतों में, तो हमने उसके लिए बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर और सहायक अभियंता से बात की थी, तो उन्होंने सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जैसे ही हमारी खेती की बोनी होती वहाँ ट्रांसफार्मर रख जाएगा, 2 DP रख जाएंगे, 2 ट्रांसफर, जिसमें 5-5 कनेक्शन हो जाएंगे, जिससे सबको वहाँ पे मोटर चलाने के लिए बिजली व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, आवारा पशुओं के लिए वो हम कैसे भी करके गौशाला जन सहयोग से शुरुआत करेंगे। फिर दूसरा संकल्प हमारा शिक्षा संकल्प, सब पढ़ें सब बढ़ें। इसमें हमने बड़े भाई ने हमारी घोषणा की है कि जिन बच्चियों की मेधावी छात्र छात्राओं की 75% से अधिक अंक आते हैं 10वीं 12वीं, उन्हें पुरस्कार स्वरूप धनराशि दी जाएगी और सबके सामने उनका सम्मान, जिससे उनसे दूसरे लोग भी मोटिवेट होंगे। इससे क्या शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। सादिकपुरा में हमने 2 चीज़ों की समस्या देखी, वहाँ स्कूल की खस्ता हालत है, वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। तो हमें कैसे करके उस स्कूल का उन्नयन कराना है हमें। ठीक है। तो उसके बाद ये है कि एक कंप्यूटर क्लासरूम रहे। आज कोई स्मार्ट क्लासरूम नहीं है, आज ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना है।
तो हम ये चाहते हैं वाईफाई युक्त एक स्मार्ट क्लासेस हो, जिसमें बहुत प्रोजेक्टर हो, जिससे बच्चे एक साथ कई जगह पढ़ सकें। अच्छे ट्यूटर, जो अगर अच्छे टीचर नहीं है, स्कूल में व्यवस्था नहीं है, तो ऑनलाइन के माध्यम से वो बच्चे स्मार्ट क्लासरूम में एक कंप्यूटर के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ सके, जिससे उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा मिली। मैं चाहता हूँ, मुझे वर्ष 2009 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25,000 रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया था, मेधावी छात्र सम्मान। तो उस दिन मुझे लगा कि जब मैं एक छोटा सा व्यक्ति मुख्यमंत्री सम्मानित हो सकता हूँ, तो मेरे गांव के लोग क्यों नहीं हो सकता। तो मेरी सभी बच्चों से यही गुजारिश है, खूब पढ़ें, जहाँ आवश्यकता हो, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना हो, हम उसका सहयोग करें, चाहे वो इंजीनियरिंग करें, चाहे मेडिकल करें, उनके काउंसलिंग करानी पड़े, हम काउंसलिंग कराएंगे। ठीक है, ये शिक्षा संकल्प हो गए हमारे। और ये क्या, हमारे पूर्वज के कई ऐतिहासिक स्थल है, चाहे किला हो, चाहे मंदिर हो, मैंने हमारा कई विकास के मंदिर हैं, तो उनका उन्नयन करेंगे, उनको संरक्षण देंगे, क्योंकि ये कई वर्षों पुराने हैं, वो आज वो खंडर होते जा रहे हैं। सभी समाज के मंदिरों का हम निर्माण कराएंगे, और जो भी भारत के महापुरुष हैं, चाहे बाबा साहब हों, कई, इनकी हम सभी समाज की जयंती मनाएंगे। इससे क्या है, बच्चों और लोगों को उनके समाज के प्रति थोड़ा सी जागरूकता बढ़ेगी कि हाँ, बाबा साहब क्या थे, हैं। तो इस तरह से क्या है, ये संकल्प है हमारे। और एक स्वास्थ्य संकल्प है। यहाँ क्या है, सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य की, कि अस्पताल एक छोटा सा अस्पताल है, तो हम चाहते हैं कि सादिकपुरा में कोई अस्पताल नहीं है, तो यहाँ का जो छोटा सा अस्पताल है वो वहाँ ट्रांसफ़र करें। तो यहाँ को हम कुछ लोगों से कोशिश करें कि कुछ अपनी ज़मीन पर अस्पताल के लिए दान करें। इसको यहाँ 5 बेड का अस्पताल, जहाँ यहाँ डिलीवरी यहीं हो, और 24 घंटे एम्बुलेंस की व्यवस्था पंचायत निधि से रहेगी, एम्बुलेंस की व्यवस्था। ठीक है, एम्बुलेंस निजी व्यवस्था, हाँ, निजी व्यवस्था रहेगी। और सुशासन संकल्प है, मतलब सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचाएं। तो इसके लिए क्या होगा, कोई भी काम सरपंच के घर से नहीं होगा, न सचिव के घर से होगा, पूरा काम पंचायत सचिव से होगा, पंचायत कार्यालय से होगा। वहाँ पंचायत कार्यालय सुबह 10 बजे से 5 बजे तक खुलेगा। वहाँ पटवारी, सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, सभी अधिकारी वहीं बैठेंगे, और हर 3 महीने में ग्राम सभा की मीटिंग होगी। अगर सरपंच गलती करता है, तो लोगों को हक है कलेक्टर से हमारी शिकायत करें। इससे क्या ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा। आज लोगों को आवास पास कराना है या शौचालय बनवाना है, लोग उनसे कमीशन मांगते हैं, तो गरीबों का पैसा सरकार डायरेक्ट अकाउंट में भेज रही है। यहाँ भ्रष्टाचार मचा हुआ है, ये भ्रष्टाचार पे पूरी पाबंदी हम लगा पाएंगे। इसलिए हमारा जन सहयोग और आशीर्वाद जनता से हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार हम खत्म करेंगे। और सिंधु सागर तालाब में बहुत पहले मछली पालन, रिकॉर्ड तोड़ मछली पालन होता था, और यहाँ की मछली बाहर तक जाती थी, बहुत दूसरे शहरों में। आज केवट समाज यहाँ का त्रस्त है मछली पालन की, दूसरे लोगों ने उस पर अतिक्रमण कर रखा है। तो मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि सिंधु सागर तालाब पर केवल सिंधु सागर तालाब के मछुआरों का ही अधिकार रहेगा, वो वहाँ पर करेंगे। और दूसरी बात, ये नहर जुड़ने से क्या होगा, नहर का पानी लोग यूज़ करेंगे, और वाटर और तालाब का जो पानी होगा वो स्टोर रहेगा। इससे क्या है, हमारे कुएँ और बोर नहीं सूखेंगे, वाटर लेवल मेंटेन रहेगा। और दूसरी बात, 5 साल में हम लोगों ने एक संकल्प और लिया पर्यावरण को बचाने के लिए। 5 साल में लगभग 1 लाख पौधे हम लोग लगाएंगे। अभी हमने पहले 5,000 पौधे बंटवाए भी थे, लोगों के घर लगवाए थे। तो जिस कन्या का जन्म होगा, वो कन्या के जन्म पे 11 पौधे उस कन्या के जन्मदिन पर पंचायत के द्वारा लगवाए जाएंगे, और उस कन्या का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। ठीक है। और मुख्यमंत्री कन्यादान राशि योजना में डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, तुरंत हम कार्रवाई करेंगे। और मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों कारीगरों का 1 सप्ताह में पेमेंट होगा, ये आज मैं वचन देता हूँ। पिताजी की पुण्यतिथि, हर साल मैं पिताजी अपने स्वर्गीय गौरी शंकर तिवारी की पुण्यतिथि में मेडिकल कैंप लगाते हैं, जिसमें बड़े बड़े डॉक्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज करते हैं, उनका भी सहयोग रहता है, हमें वो दवाइयाँ देते हैं। हर साल हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते जाएंगे परंपरा की, और लोग सहयोग रहेगा तो इसको और अच्छे तरीके से हम लोग मनाते रहेंगे। ठीक है। और एक नई सोच यही है कि आप सभी के सहयोग मार्गदर्शन से हम आपसे अपील करते हैं कि ये चुनाव एक अभियान बनाइए। अब किसी भी हालत में गांव का विकास होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचारी लोगों को यहाँ से भगाया जाएगा। धन्यवाद। कैमरामैन आशिक के साथ देवेंद्र कुमार, संवाददाता देव न्यूज झांसी।